जय हिंद ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसी कोशिश में आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट सीरीज। देखो, अभी एग्ज़ाम के लास्ट टाइम ही डिसाइड करता है कि आप रिजल्ट कैसा करोगे। रिजल्ट में मतलब एग्ज़ाम में क्या करोगे, कैसे करोगे, एग्ज़ाम में कितनी रैंक आएगी, क्या पोस्ट मिलेगी, वो लास्ट टाइम ही डिसाइड करता है। और जब एग्ज़ाम में 40 से 50 दिन, अभी तो प्री क्वालिफाइंग है, ठीक है, बट आप समझो अगर क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लास्ट के समय में दो चीज़ों पे मेरा फोकस जो है वो ज़्यादा है। दो चीज़ों पे फोकस वो क्या है, एक तो आपका प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि जितना भी पढ़ लिया, जैसे भी पढ़ लिया, अब मेन काम आने वाला है प्रैक्टिस और रिवीजन। तो जो प्रैक्टिस थी उसको हम लोग कर रहे हैं मॉक के थ्रू। जितनी भी प्रैक्टिस है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मॉक करवाऊँ, मॉक सॉल्व करो, जिससे पता चले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। और रिवीजन के लिए मैं लेके आता हूँ वन शॉट सीरीज। वन शॉट सीरीज, देखो मैंने पहले आपको अलजेब्रा करवाया जैसे, तो कोशिश कर रहा हूँ एडवांस करवाऊँ अर्थमेटिक साथ के साथ। और इसी के बिहाफ पे आज हम लोग परसेंटेज सॉल्व करने वाले हैं। परसेंटेज वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में पूरी अरिथमेटिक का। ये अगर आपको आता है अच्छे से तो क्या है, सब कुछ बढ़िया आपको आसानी से आ जाएगा। पर अगर यही आपको नहीं आता तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे कि आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ें करी अपने सिलेक्शन के लिए, 2021 में मैंने सिलेक्शन लिया और 22 में एज अ पीओ मैं सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ें जो एग्ज़ाम में काम आनी है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत यूट्यूब में पढ़ा होगा इधर उधर से, पर जैसे आज का एक वीडियो है और ये आप कर लोगे ना, तो इसमें जितने भी परसेंटेज से क्वेश्चन बन सकते थे, सिंपल हो कठिन हो, जैसे भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में ले लिए। और इन क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट मतलब एग्जाम में हम लोग कैसे सॉल्व करें, वो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं आपको पहले सिखा बता देना चाहता हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बेसिक नहीं पता होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन पेशेंस बनाए रखना। जो लोग कमज़ोर है वीडियो को 2 बार देखना, जो लोग बहुत अच्छे हैं वीडियो को 2x पे देखना, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप वीडियो का यूज करो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो परसेंटेज का अगर आपके प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं बनेगा। ये आप जब एग्ज़ाम दे के आओगे तब मुझे बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। बात करते परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज मतलब 1/100, 1/100 मतलब 0 1। ये दो बातें आप समझ लो। देखो, परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/100 बोलो या 0.01 बोलो, ठीक है। क्या इस बात का मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ जब हम कंपेयर करते हैं 100 से, परसेंट मतलब पर 100 पे जो चीज़ हम कंपेयर करते हैं वही परसेंटेज होती है। जैसे मैंने लिख दिया 60%, मतलब मैं 60 को कंपेयर कर रहा हूँ कि 60 जो है वो 100 का कितना है, ये बात है। तो अब यही चीज़ मैं जो बोल देता हूँ कि जैसे 60% किसी चीज़ का, मैं कह रहा हूँ 200 का 60%, तो 200 का 60% मतलब 60% हमें पता है कि 60/100 होता है। पर 200 का जो 60/100 होगा वो 200 का 60% होगा। तो जहाँ पे भी परसेंटेज होगा उसकी जगह हम 1/100 रख सकते हैं। ये पहली चीज़, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आज की वीडियो में वो ये है कि परसेंटेज रेशियो के इन सब के क्वेश्चन में, खासकर अभी परसेंटेज की हम बात करें, तो वहाँ पे हमें जीरो से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 45 जो है, 45 जो है 45% जो है वो 200 का कितना होगा, 200 का 45% कितना होगा। तो एक तरीका क्या है कि हम इसको सॉल्व करें। 45 लिखा, परसेंटेज मतलब अपॉन 100, और ये 200, ये कटेगा 200, 45 गुणे 2 हो जाएगा 90। ऐसे हम करेंगे एक तरीका। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, हमने ऑप्शन देख लिए कि भाई ऑप्शन 90, 80, 70, 60 दे रखे थे,
ठीक है, ये अपने ऑप्शंस दे रखे थे। तो अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें ऑप्शन में बस डिजिट सारे क्या है, अलग अलग हैं, सारी वैल्यूज वो हैं जो अलग अलग हैं, तो उस केस में हमें जीरो से और परसेंटेज से मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब भी तो यही चीज है ना। परसेंटेज का मतलब भी तो है कि डेसिमल में हमें देखना है कि परसेंटेज का मतलब या तो क्या है 1/100 या 0.01। तो इस चीज को तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे ये 45 है और ये मल्टीप्लाई 2 है, तो 45 गुणे तो 90 हम लगा देते। दिक्कत क्या होती, अगर यहाँ पे 9 दिया होता, 900 दिया होता या 0.9 दिया होता, तो हमें फिर क्या है ऐसे सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, ये क्या चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, आगे शायद क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करोगे, उसके बाद देखोगे कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं वो तरीका समझाऊंगा जो एग्जाम में अपने काम आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या है, ये है। नंबर जो है 7.6% बड़े नंबर का, 12.4% छोटे नंबर के बराबर है। तो भाई जब इतनी बात बोल दी तो हमें इतना पता चल गया कि 7.6% जो है एक किसी भी नंबर का, वो 12.4% है किसी दूसरे नंबर का। यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि हमें एक रेशियो पता चल जाएगा छोटे और बड़े नंबर का। कैसे भाई, ये तो कट जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज, बच रहा है क्या 76 और क्या 124, हमें डायरेक्ट यही देखना है। तो मैं 4 से अगर डिवाइड कर दूं इसको, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 19 और ये हो जाएगा 31। अब बड़ा नंबर अगर a था तो ये 31 और 19, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन सा क्या है, क्योंकि हमें यहाँ डिफरेंस दे रखा था कितना, 1020। तो 31 और 19 का डिफरेंस 12 आ जाता, तो 12 की वैल्यू 1020 थी। हमसे पूछा क्या है, पूछा था कि सम क्या है दोनों नंबर का, सम 31 और 19 का 50 हो जाता। ठीक है, अब हमें 50 की वैल्यू चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको, 6 से इसको डिवाइड कर दूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाता 170। अभी क्या हमें 50 चाहिए, 2 से 50 जाना है, मतलब 25 से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 25 गुणे 17, 17 5 85, 5 बचेगा, 8 बचेगा, 34 8 42, 4250 ऑप्शन कौन सा था, बी, और बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन के लिए क्या सही है। ठीक है, ये था अपना पहला क्वेश्चन। तो पहली चीज हमने यहाँ से क्या सीखी कि हमें जो दिया होगा डायरेक्ट हम निकालेंगे, हमें देखना है क्वेश्चन क्या पूछा है और हमें जाना कैसे है, कितना सॉल्व करना है, बहुत जरूरी नहीं कि हमें जितना पूछा जाए हम क्या है अपने आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं, जैसे CHSL का क्वेश्चन था, तो ये सारे SSC के पूछे हुए क्वेश्चन हैं और खासकर TCS के पूछे क्वेश्चन हैं, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की वीडियो, अगर आप कंप्लीट देख लोगे परसेंटेज की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्या दिया है, A B से 28% अधिक है। ठीक है, दिया कि A जो है B से 28% अधिक है। देखो जहां इतना बोलता कि A जो है B से 28% अधिक है, तो हमें इतना पता चल गया कि A अगर 128 है, मतलब B अगर 100 है, तो ये A जो है 128 होगा, इतना मुझे यहाँ से पता चल जाता। फिर आगे वाली लाइन में बोला था कि C जो है A और B के योग से 25% कम है। C A और B के योग से 25% क्या है, कम है। तो C अगर A B के योग से 25% कम है, तो योग पहले देखो, 128 और 100 का योग मतलब 128 हो जाएगा। अब 128 से 25, अब 228, दोनों का योग 228। 25% कम होने का मतलब क्या है किसी चीज से, उसका 75% होना, तो 75% मतलब 3/4, इसका 3/4 कितना हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 552, एक मिनट, 228 है ना, 4 से डिवाइड करेंगे 228, C इज 3/4, एक मिनट, 228 सम ऑफ A प्लस B। ठीक है, तो 3/4 क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 57, 57 का 3 गुना 171, मतलब C हमारा 171 आ गया। अब
जो बच्चा ये जितनी जल्दी निकाल लेगा उसका उतनी ही जल्दी क्या है आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अब तो बस हमें सॉल्व ही करना है। सॉल्व क्या करना था कि पूछा सी ए से कितना ज़्यादा है, तो सी 171 है, ए 128 है, ज़्यादा कितना है 30 से ये 41 दो 43 ज़्यादा है। अब 128 जो है 43 जो है 128 का कितना परसेंट है यही निकाल लेना है। अब एक चीज़ समझो, देखो मैं जैसे मुझे क्या दिख रहा है 43 का 3 गुना होता है 129 और ये 128 है, मतलब लगभग में ये 1/3 ही तो है। हम ये बोल सकते हैं कि भाई 43/128 जो है वो 1/3 है। अब 1/3 होता है 33.33%। एक ही ऑप्शन था जो 33.33% था, वो हमारा हो जाता है डी ऑप्शन, और डी हम लगा देते हैं। ठीक है। एक चीज़ और, आपको अगर लग रहा हो कि भैया ये भी तो हो सकता था 32.2 आसपास है, हमें सॉल्व ही करना है, तो भाई सॉल्व भी कर लो ना, कौन रोका है आपको। ये 16 गुणे 8 हो जाता, तो एक बार आप 16 से डिवाइड करा लो, एक बार 8 से डिवाइड करा लो, तो आपका एग्जैक्ट में भी आंसर आ जाएगा। पर मुझे क्या है, ये चीज़ दिख जाएगी जिसको जितनी जल्दी वो उतनी आसानी से सॉल्व कर लेगा, इसीलिए मैंने क्या है डायरेक्ट क्या है सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्या बोला है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन देख के आपको, हर क्वेश्चन आप देखोगे आपको लगेगा कि भैया यही क्वेश्चन तो मुझे प्रॉब्लम करते थे। ठीक है, तो जैसे क्या बोला है कि एक निश्चित संख्या के 8वें हिस्से के 75% का 66 से 2/3% इतना है, तो उस संख्या के 3/4 का। अब देखो हमें कुछ मतलब नहीं, हमें इतना समझना है कि जैसे कोई संख्या है उसका 8वां हिस्सा 1/8, 66 से 2/3 2/3 और 75% होता है 3/4। ये जो है वो 179 है, तो यहाँ से संख्या नहीं आ जाएगी। पर मैं कह रहा हूँ ये भी करने की ज़रूरत नहीं, हमें 179 दिखा, हमें रिवर्स जाना है। रिवर्स का मतलब रिवर्स कर दो, जैसे 66 से ही 2/3% दिया था, तो 2/3 ही हमें 3/2 करना है। 75% 3/4 होता है, तो ये 4/3। 8वां हिस्सा बोला तो 8 से मल्टी, ये हमारा आ जाता नंबर, क्योंकि देखो ये उधर मल्टीप्लाई होते तो ये पलट जाते ना। अब हमें क्या बोला था, निकालना क्या है, निकालना है उस संख्या के 3/4, तो 3/4 मतलब 3/4, और 33 सही 1/3% मतलब 1/3। एक लाइन में ये सारी चीज लिखी जा सकती थी, और एक लाइन में लिख लेंगे, बस अपने आंसर आने की देरी है। आंसर देखते हैं, तो 3 ये है, 3 ये है, 3 ये कट जाएगा, 4 और 2 से ये 8 कट जाएगा, मतलब 179 और 4 बचा। अब देखो 9 और 4 का यूनिट डिजिट 36 मतलब 6 आता, 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था। हर टाइम हमें ऑप्शन पे नज़र रखनी है। ऑप्शन पे अगर आप नज़र नहीं रखते तो क्या मतलब है, कोई फ़ायदा नहीं फिर। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा सॉल्व कर जाते हैं और देखते हैं ऑप्शन में हमें डायरेक्ट दिख जाता आंसर। ठीक है, नहीं अगर समझ आ रहा तो 179 का 4 टाइम जब करते तो ये 716 आ जाता। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, पर आसान क्वेश्चन को भी हमें जल्दी सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है, सी डी से 60% अधिक है, तो निम्नलिखित में क्या सत्य है। ओ भाई साहब, और ऑप्शन भी ठीक ठाक दे रखे हैं, ऑप्शन देखो ना। तो ऐसे भी कठिन क्वेश्चन हमें दिखेंगे। मैं आपको आज वो सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपको प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन दिखे, पहली बात जैसे ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी, पार्ट परसेंटेज मैं ये मान के चल रहा हूँ, जैसे ए है बी, तो 40% अधिक है, बोला ए बी से 40% अधिक है। 40% मतलब 2/5, तो ए अगर 7 है तो मतलब बी अगर 5 है तो ए 7 होगा। बी सी से 60% कम है, बी जो है वो सी से 60% कम है, तो सी अगर 5 है ना तो बी 2 होगा। क्यों? क्योंकि 60% का मतलब 3/5। अब 60 कम है कोई चीज़ तो 5 से 3 कम करोगे तो 2 ही तो होगा। ओके, अब रही बात डी की, देख लेते हैं। तो बोला है सी डी से 60% अधिक है। 60% अधिक होने का मतलब ये 8 हो जाएगा और ये 5। बस इतना हमें लिख लेना, जो इतना लिख लेगा आगे बस हमें क्या करना है, इनको एक उसमें रखना है। हमने क्या है अभी अलग अलग देखा, अब हमें एक ही में चाहिए, तो कैसे करेंगे, 5 और 2 को 10 बना लेते हैं। 10 बनाओगे तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये 14 हो गया, ये 10 हो गया,
और ये हमारा 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अब 40 हो गया। अब इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, अब देखो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 मिनट तो ये 25 होगा, ये जो है 25। अब 25 8 को बराबर करने के लिए यहाँ क्या कर ले, 200 कर ले बस। 25 और 8, ऊपर सी 25 है, नीचे क्या है सी 8 है, तो 200 कर लेते हैं। 200 करने के लिए इसमें 25 का मल्टीप्लाई तो 125, इसमें हम क्या है, अब देखो यहाँ पे हम क्या है 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, अरे 14 अट्ठे 112। इतना जो कर लेगा, हमें अब जो भी पूछे, क्योंकि ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा एक एक करके, हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ए हमारा 112 आ चुका है, बी 80, सी 200 और डी 125। बोला है कि सी 60% मोर देन बी है, तो सी 200 है, और ये देखो हमें तो ये दिख रहा है कि 100% से भी ज़्यादा है। भाई 80 का 100% ज़्यादा करेंगे 160, उससे भी ज़्यादा है, ये 150% ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन तो देख के ही हटा देते हैं हम, पहला ऑप्शन तो हम देख के ही हटा देते हैं। दूसरा आते हैं, बी जो है वो 36% डी से कम है, बी 36%, तो बी देखो 80 है और डी जो है हमारा 125, कम कितना है 45, किससे, डी से, मतलब 125 से। तो इस बात का मतलब 9/25 हो गया, और 9/25 होता ही कितना है 36%, क्योंकि 1/25 4%, 9/25 36%, मतलब ये बात तो एकदम सही थी। अगर ये बात एकदम सही तो हमारे बी मिल गया, ना मिलता आगे सी चेक करते, डी चेक करते, एक जो सही हो जाता वही हमारा क्या है आंसर हो जाता। आगे बढ़ेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ का, सारे आए हुए क्वेश्चन है, मैं वो आपको करवा रहा हूं जो आए हुए क्वेश्चन है और टीसीएस के हैं, ठीक है, तो जिससे क्या है आपको यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन हमें दिखा, पावर पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए 1/9 पावर है, तो मैं ये क्वेश्चन जैसे देखता तो मुझे ये पता है कि यहाँ कहीं ना कहीं पावर 9 बनेगा किसी का, जिसका भी बने। अभी हमने एक चीज आपको समझाई कि अगर ऑप्शन अलग अलग है, लेकिन यहाँ अलग नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 0.08 है, तो अब हमें 0 मतलब होगा, लेकिन एक बार मैं चेक करूंगा कि 8 8 8 ये पहले अंदर दे रखा है, तो पहले मैं डिजिट ही सॉल्व करूंगा, ये 8, तो 8 8 8 का मतलब क्या है, ये 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो ऐसे ही ये 2 की पावर 3, ऐसे ही ये 2 की पावर 3, तो टोटल ये 2 की पावर 9 नहीं हो गया, तो केवल मैं डिजिट की ही बात करूं तो 2 की पावर 9 1/9, मतलब ये 2 आ जाता बाहर। इतना तो मुझे पता चल ही गया था ना कि ऑप्शन में जो है 2 होगा, तो 8 नहीं हो सकता था, 64 नहीं, 8 नहीं हो सकता था, 2 मतलब 0.2 ही आंसर होता। तो मैं वो चीज क्यों सॉल्व करूं जो चीज मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हम पहले देखेंगे, ये सारे एग्जैक्ट ऑप्शन थे जो पूछे गए थे। वैसे भी अगर मुझे देखना होता तो मैं पॉइंट गिन लेता, परसेंटेज अभी मैंने समझाया कि 2 डिजिट बाद क्या है, किसी के भी अगर हम पॉइंट लगा दे वो भी क्या है परसेंटेज ही होता है। तो 2 2 4, यहाँ से 4 3 क्या है 7 2 9, टोटल 9 हो रहे पॉइंट, तो पॉइंट टोटल 9 हो रहे हैं, अब 9 पॉइंट हो रहे हैं 1/9, तो 1 पॉइंट बच जाएगा, 1 पॉइंट बचता तो 0.2 हमारा आंसर हो, पर हमें ऑप्शन लगाने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। हम लोग बढ़ेंगे आगे 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्या बोला, यदि 240 का A% और C, और 240 का A% C है और A का C% ठीक है। देखो बात ये बोली गई कि 240 का अगर मैं A% निकालूं तो वो C है, तो यहाँ से भाई एक चीज़ तो बहुत हमें क्लियर हो गई कि 240 का A% मतलब 240 A और परसेंटेज 100 होता है, तो उधर हम बोल सकते हैं 100C। यहाँ से A और C का एक रेशियो आ गया, रेशियो क्या आ जाएगा, इसको मैं 20 से काट दूं तो 20 से 5 बार ये 12 बार, तो A 5 हो जाता और C 12। ये हमने यहाँ से निकाल लिया क्योंकि पहले स्टेटमेंट से हम A और C का रेशियो निकाल सकते हैं। दूसरा क्या बोला कि A का C% जो है 117.6 है, A का जो C% है वो 117.6 है, ठीक है। तो यहाँ से A और C का रेशियो तो पता ही है,
तो रेशियो अगर पता है तो ये चीज़ हमें, एक तो पहली बात AC कितना हो जाता, तो परसेंटेज है उधर, मतलब हमें मल्टीप्लाई होता तो 11,760 हो जाता, परसेंटेज 100 होता है। अब यहाँ पे A और C मल्टीप्लाई तो 12 पंचे 60, लेकिन दो कभी भी हम यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेशियो में कोई वैल्यू आ रही होगी वो स्क्वायर के फॉर्म में होगी। तो बस ये चीज़ हमें सॉल्व करनी थी। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाता है, यहाँ से ये काट देते, 6 से जाता तो एक बार 57, 9, 4, 4 की 6, 6, 196 सबको पता है 14 का स्क्वायर होता, तो 114 आ गया। मतलब वो जो यूनिट थी ना वो 14 आ गई। हमसे पूछा क्या है, A प्लस C पूछा था, दोनों का सम, तो भाई 14 और यूनिट मतलब रेशियो में सम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12 और 5 का सम जो हो रहा है वो 17, तो 17 गुणे 14, 17 सत्ते 119, 119 का डबल कर देते 238, 238 ए ऑप्शन अपना क्या है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, ये CHSL का आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, हमें यहाँ पे यही देखना है कि परसेंटेज बहुत सिंपल चैप्टर है अपने आप में, परसेंटेज अपने आप में एक बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कौन जल्दी सॉल्व करेगा। अब ये MTS का आया क्वेश्चन है, देखो तो आप ये मत समझो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखो दिखेंगे। ठीक है, तो MTS और CGL ऐसा कुछ नहीं है, हमें क्वेश्चन सारे आने चाहिए। ओके, अब क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं पहले। सोनू ने अपनी मासिक आय का 12% एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 2160 रुपये दान किए, जो पहले दान के इरादे से 100। देखो होता क्या है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। कभी कभी होता नहीं, जैसे हम कुछ दान करना चाह रहे थे, बाद में दिमाग घूमता है, कुछ लोग नहीं भी करते हैं कि यार क्यों करना दान, लेकिन कुछ लोग कहेंगे और दान कर देते हैं। तो वही सोनू ने किया। सोनू को कुछ दान करना था, लेकिन उसने क्या है कुछ और ज़्यादा दान करने की सोची, जो अभी का 125% थी। 125% सबको पता है 5/4, मतलब अगर पहले 4 दान कर रहा था तो अब 5 करेगा। अच्छा, दान किया कितना, 2160। दान अगर 2160 किया है तो 5 की वैल्यू 2160 हो गई, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई पहले 1 की वैल्यू निकाल लेते, ये हो गया 4 और 3 बार जाता 432। ठीक है, 432। अब 432 मतलब 4 की वैल्यू ये आ जाती। तो ये दान करने का सोच रहा था, और दान कितना किया, 2160। आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि अभी आगे कट जाएगा तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं। ये जो दान कर रहा था वो आय का 12% था, तो हमें तो पूरा आय पूछी है, तो 12 की वैल्यू 12% की ये, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बस मैं सॉल्व करूंगा 12 से, चाहे तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 3 बार 36, 12 छंग 72, 36 गुणे 4 144 होता है, 144 मतलब 14,400। सी ऑप्शन अपना था, और सी ऑप्शन हम लगा देते हैं। देख लो कितनी आसानी से हम लोग क्या है सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं और आपको प्रॉब्लम भी करते हैं वो। ठीक है, बट मैं इन क्वेश्चन को आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। पहले तो बहुत ध्यान से पढ़ो, दो बातें होती हैं। दो बातें क्या होती है ऐसे क्वेश्चन में, आपसे जैसे बोला है कि राजन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, फिर क्या होगा, बाकी जो बचेगा वो ट्रांसपोर्ट में करेगा, बाकी जो बचेगा उसका कुछ पार्ट वो फूड में, एजुकेशन में, ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है। होता क्या है डिफरेंस, ही दो बातें आपको समझनी है। जैसे 100 होता है क्या उसका आय, तो बोलेगा 20% एजुकेशन पे किया, तो 20% एजुकेशन तो 80 बचता है। यहाँ से दो बातें निकलती हैं। आगे बोलेगा कि 25% जो है वो उसने फूड पे किया, तो दो बातें होती कि 25% जो बचा है उसका, क्योंकि जो बचा है उसका 25% 20 होगा, या जो उसकी आय थी उसका, क्योंकि उसका 25% 25 ही होगा। और दोनों बातों में डिफरेंस है, तो ये बस हमें ध्यान रखना होगा। जैसे अपने क्वेश्चन में देखें तो अपने क्वेश्चन में दे रखा था कि 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो जो बच रहा है उसका 20%। अच्छा, ये सब खर्चा करते करते एक उसके पास अमाउंट बच जाता है, फिर वो सोचता है इसको या तो मैं बैंक में जमा कर दूं, या इसको क्या है कहीं घूमने फिरने में मैं खर्च कर दूं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में क्या बोला कि उसने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए और बाकी
1480 जमा किए, तो टोटल जो बच रहा था मैं कह रहा हूँ 5000 और 1480 मतलब 6480 रुपये उसके पास बच रहे थे इतना खर्चा करने के बाद। इतना आपने निकाल लिया। मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका, पहले हम ऑप्शन देखेंगे, क्या ऑप्शन में डिजिट सेम तो नहीं है, जैसे यहाँ 75 है, यहाँ 8 है, यहाँ 825 है, यहाँ 64 है। मुझे जीरो से मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैं फिर क्या करूँगा, रिवर्स जाऊँगा। रिवर्स जाना है, 80% खर्चा किया मतलब जो बचा होगा वो 20% होगा। फिर बोला 40% खर्चा किया मतलब जो बचा होगा वो 60 होगा। फिर बोला 20% खर्चा किया मतलब जो बचा होगा वो 80 होगा। फिर बोला 10% खर्चा किया मतलब जो बचा होगा वो 90 होगा। बस मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, इतना सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। कैसे, 8 छंग 48 और 48 दूना होता है 96। मैं डायरेक्ट भी इसको पूरा काट सकता था। 96 का मुझे ये दिख रहा है कितने गुना दिया हुआ है, 96 का ये 7 बार दिया है, 7 की 6 बार, 96 का 1 मिनट, 8 छंग 48, 48 दूना कितना हो जाएगा 96। एक बार नॉर्मल कैंसिल कर, 12 से अगर मैं करूँ 6 और 2 के 12 से करूँ तो 5 बार 48, और ये नहीं कटेगा, 9 से 1 काट दूँ 6 बार, और 6 का मतलब 6/8, इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो आप समझो ये मेरा जाएगा पहले 7 बार, 56 बचेगा, फिर 40, तो 75 कहीं ना कहीं आएगा, और 75 अगर आता मेरा तो 75 का मतलब क्या है, ए ऑप्शन हम लगा देते हैं। देख रहे हो कितना अच्छा तरीका है ये, आप समझो। यही बात मैंने आपको यहाँ पे वीडियो शुरू होने के समय समझाई है कि हमें ये देखना होता है कि ऑप्शन हमारे कैसे हैं, उतना ही हम सॉल्व करेंगे जितनी ज़रूरत है, ठीक है। यही अगर ऑप्शन मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अगर यही ऑप्शन 75,000, 7500, 7,500 ऐसा कुछ होता तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सविता स्पेंड्स 20% ऑफ हर मंथली इनकम ग्रोसरीज पे, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन पढ़ लेते हैं फिर ऐसे, चिल्ड्रन एजुकेशन, उसके बाद 9,792 वो क्या है बचा भी रही है। हाउ मच डज स्पेंड ऑन रेंट, अब यहाँ अलग क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन में जैसे अपने से पूछा था इनकम या टोटल, यहाँ क्या डिफरेंट हुआ, यहाँ रेंट पूछ लिया, मतलब उसने रेंट पे कितना खर्चा किया था। तो समझो पहले देखो, मैं कह रहा हूँ 100 रुपये उसकी इनकम थी, तो बोला 20% उसने क्या है ग्रोसरी पे खर्च किया, तो बचा कितना 80, सामान पे बचा कितना 80। फिर बोला 15% रिमेनिंग का जो 80 बचा है, अच्छा 80 का 15% होता कितना है, बहुत आसानी से निकाल लोगे 15%, क्यों, 15 × 120, 2 जीरो कट जाएंगे 12, तो 12 ही उसने क्या है किस पे खर्च किया है, वो 12 जो उसने खर्च किया है वो जो खर्च किया रेंट पे, जो कि हमसे पूछा भी है। अब पूछा है कि हाउ मच डज सी स्पेंड ऑन रेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो बचेगा, अब देखो 12 अगर खर्च कर देगा तो बचेगा इसके पास 68, इस 68 का अब बोला है 60% जो है वो एजुकेशन पे, तो बचेगा कितना भाई 40%। तो मैं ये कह रहा हूँ जो ये 97,9,792 जो रुपए हैं, ये अब देखो फिर यहाँ मुझे जीरो से कोई मतलब नहीं, ठीक है, मैं डायरेक्ट डिजिट टू डिजिट सॉल्व करूंगा। तो ये जो चीज़ है ये 68 × 40 इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, और हमें तो चाहिए वैल्यू किसकी, रेंट की, तो ये 12 की हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें, 4 से तो ये डायरेक्ट 3 बार जा रहा है भाई, 68 का मतलब ये 17 से कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, तो 17 × 5 = 85 होता है, 85 से 129 बच जाएगा, तो 17 × 7 = 119, 17 × 102, 68 है, 4 से एक बार कैंसिल कर देते हैं, तो 4 एक बार गया, 4 × 16, 4 × 16, तो 144 × 3, 144 × 3 होता है 432, 432 एक ऑप्शन में डी में दिख रहा है 4320, ठीक है, 4320, मतलब डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन को सही हो जाता, ठीक है। समझ आया होगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्या बोला है, देखो सारे क्वेश्चन पहले आप खुद से ही ट्राई करो, वीडियो को पॉज किया करो, सॉल्व किया करो खुद से, ठीक है।
राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती तो उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती तो उसकी बचत। देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं आज आपको सारे तरीके बताता हूँ, फिर आप डिसाइड करो कि कौन सा तरीका अच्छा है। बोला है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% मतलब 4/5। तो अगर इनकम 5 है तो वो 4 खर्च कर देता है, अगर इनकम क्या है 5 है तो वो 4 क्या है खर्च कर देता है, और 1 बचाता है। 4 खर्च कर देगा, 1 बचाएगा, तो ये एक्सपेंडिचर हो जाती है, ये सेविंग। हर क्वेश्चन के लिए ऐसे ही दिया होता है। आय में 12% की जो टोटल वृद्धि हो रही है वो आय में 12% की, और व्यय में 17.5% की वृद्धि हो रही, और यहाँ पे बोल रहा है कि फिर उसके सेविंग में क्या हो रहा होगा। तो पहला तरीका मैं कहता हूँ कि आप डायरेक्ट देख लो 5 लोगों में, मैं आय को क्या बोलो 5 लोग या 5, जो आपको समझना है कि 5 लोगों में 12% की वृद्धि मतलब टोटल वृद्धि हो गई 60, 4 लोगों में 17.5% की वृद्धि मतलब टोटल हो गई 70, 17.5 गुणे 4 70। तो जो 70 है यहाँ 60 है, टोटल 60 बढ़ रहा है, यहीं 70 बढ़ रहा है, मतलब यहाँ 10 की कमी हुई होगी। 10 की कमी 1 में हुई मतलब 10% की कमी हुई, आंसर में लगा देता। ठीक है, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते थे। एलिगेशन से कैसे करते, यहाँ पे आप टोटल लिख लो क्या कि 12% की तो पूरी क्या है चेंज हो रहा, यहाँ 17.5% का चेंज हो रहा है, और ये सेविंग में पूछा है। रेशो दोनों में 4 और 1 का है, तो 17.5 और 12 में जो डिफरेंस है वो 5.5 का है। तो ये 5.5 1 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, सही है ना। हाँ, 4 की वैल्यू हो जाती कितनी, 1 मिनट, ये 5.5 1 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू हो जाती 2.1 मिनट। 17.5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पूछा है 80% मतलब 4:1, 12 5.5, 4 की वैल्यू हो जाती 4 पंचे 20, 22, तो 22 यहाँ है, 12 यहाँ, मतलब यहाँ 10 रहा होगा। तो 10 ही हमसे मतलब 10 ही इसका सही आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। आप देखो क्या बेटर है, क्या आपको समझ आता है वही क्या है, जो आपको सही लगे वही सही है। भोजन पर व्यय एक विशेष परिवार की आय का 35% है, यदि आय में, देखो सेम ऐसा क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से मैं एक चीज़ आपको और समझाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को पहले आप देखो, सॉल्व करो, आप कैसे करते हो फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। कि भोजन मतलब एक्सपेंडिचर जो फूड है वो 35% है इनकम का, कुछ भी हो, बोला इनकम रेज्ड बाई 30%। इनकम जो है 30% बढ़ती है, इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग। तो इनकम जो है 30% अगर बढ़ रही है, एक चीज़ मैं समझा दूं कि अगर कोई भी चीज़ है वो किसी से मिल के बनती है, तो जो चेंज पूरी उसमें आएगा वही इनमें आता है। 30% का चेंज इनकम में है, मतलब एक्सपेंडिचर भी 30% से बढ़ेगा और ये भी 30% से ही बढ़ेगा। लेकिन बोला है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इनिशियल, कि वो चेंज ना हो। अब समझो, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं है, इस क्वेश्चन को हो सकता है आप बहुत लॉन्ग मेथड से करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं है कि एक्सपेंडिचर कितना है। इनकम अगर जितनी बढ़ रही उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ता है, उतना ही सेविंग। कैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे देखो 100 रुपये हैं, 80 खर्च कर तो 20 बचाते हो। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा अगर 50% बढ़ा तो ये 150 हो गया, ये 50% बढ़ा तो 120 हो गया, ये 50% बढ़ा तो 30 हो गया। अभी भी देखो ना, ये बात सही है कि नहीं। तो 50% अगर इनकम में चेंज जितना भी, जैसे यहाँ 30% चेंज, तो एक्सपेंडिचर भी 30% से बढ़ा होगा। लेकिन कह रहे एक्सपेंडिचर में तो हमें बढ़ाना ही नहीं, 30% बढ़ा होगा मतलब 10 से 13 हो जाना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं नहीं हमें नहीं बढ़ाना, तो मतलब एक्सपेंडिचर में हमें 3 की कमी करनी पड़ेगी। 3 की कमी करोगे 13 से तो कितने परसेंट की कमी होगी, 2 बार पूरा पूरा जाएगा, परसेंटेज है ना तो 300 बना लेंगे, 2 बार गया तो 40 बचेगा, 40 मतलब 39, 3 बार जाएगा 23.33 ऐसे, नहीं नहीं 39 में 1 बचेगा, फिर शायद 0 आएगा, फिर 100 बनेगा, जो भी है इतना ही आते ही हम सी ऑप्शन अपना लगा देते, क्योंकि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या सही हो।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इसमें 35% के चक्कर में पड़े तो फिर टाइम भी लग सकता है। वैसे मुझे क्वेश्चन दिखता 30% दिखा था, 10 से 13, 3 की कमी 13 में 23% आंसर। अब अगर ये बात समझ आ गई है आपको तो भाई 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके आप दिखा दीजिए, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो फिर आप हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो। सोनू अपनी आय का 15% बचाता है, और देखो वही चीज है ना, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और वह अभी भी पहले की तरह समान, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब देखो एक चीज मैं कह रहा हूं, जैसे बात वही है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो बोल रहा है कि इनकम में 20% की क्या है, वृद्धि हुई, तो भाई 20% ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और 20% ही सेविंग बढ़ेगी। ठीक है। अब क्या बोला कि लेकिन बोल रहा है कि जो बचाना है, जो सेविंग है, वो अभी के ही पहले के ही जैसे है। अच्छा पहले हो कितनी रही थी, मैं कह रहा हूं पहले 100 होता, तो बोल रहा था कि 15% बचाता है, तो 15% बचाता है, 15% बचा रहा था, 20% की वृद्धि हुई, 15 का 20% मतलब 3 बढ़ा लेता। लेकिन बोल रहा सेविंग तो उतनी ही रखनी, तो ये 3 जो बढ़ेगा ना, ये सेविंग में नहीं, फिर यहीं बढ़ जाएगा। तो 3 जो है 85 का कितना होता, तो 20% तो एक्सपेंडिचर बढ़ ही रहा था, हमसे पूछा है टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, तो 20% तो ये बढ़ ही रहा था, पर 3 और बढ़ेगा ये 85 में बस। तो देखो थोड़ा सा ये ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा कितना होगा आप इस चीज़ को समझो, सॉल्व भी कर सकते हैं हम। 3/85 का मतलब क्या है, परसेंटेज में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 17 आ जाता, ये 60 आ जाता, तो 17 थी 1 मिनट, 5 से गया ना, 5 से काटा तो 17, 17 छंके 102, 17 का ये 3 बार गया, 9 बज जाता 90 में, 17 5 85, तो 3.5%, 20 प्लस 3.5%, 23.5%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको जैसे भी समझ आए वैसे आप करो, लेकिन क्या है ओवरऑल आप देखोगे तो ऐसे ही होगा। कैसे कि हमें क्या करना है, 100 रुपये थे, 85 बचा रहा था, 15 बचा रहा था, 85 खर्चा, अभी 20% बढ़ गया, लेकिन खर्चा अभी भी उतना ही है, तो यहाँ जो आएगा चेंज वो कितने का आ जाएगा, तो ये 105 हो जाएगा भाई। तो बढ़ कितना रहा है 85 में 105, मतलब कितना है 20 बढ़ रहा है, तो 20/8.5 कर लो चाहे। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे हैं, इससे भी आएगा 23.5%। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन करिए आप लोग सॉल्व। अब देखो यहां इस क्वेश्चन से एक चीज आपको समझ आएगी। एक बोला है देखो, इन अ क्लास 83 से 1/3% जो है स्टूडेंट का वो गर्ल्स हैं। अब देखो तभी पार्ट परसेंटेज आपको समझाया जाता है। 83 सही 1/3% का क्या मतलब है, 16 सही 2/3% का ये 5 गुना लिखा हुआ है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे 80 के आसपास 16 ही आता है, और 2/3 का 5% मतलब 10/3, 10/3 ही तो क्या है, 3 सही 1/3, इसलिए मैंने ये चीज बोली कि ये 16 सही 2/3 का 5 गुना है, मतलब 16 सही 2/3 तो 1/6 होता है, मतलब ये 5/6 है। तो अगर टोटल स्टूडेंट 6 होंगे तो गर्ल्स उसमें 5 होंगी, और एक जो होंगे वो क्या है, बॉयज होंगे, गर्ल्स और ये बॉयज, ऐसा है कुछ। तो ये बात फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के ही हमें कर देना है। उसके बाद बोला 60% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स प्रेजेंट हैं, और पूछा क्या हमसे कौन अपसेंट कितनी है, तो भाई अपसेंट निकाल लो। 60% अगर बॉयज प्रेजेंट हैं तो 40% अपसेंट है, 80% अगर प्रेजेंट हैं तो 20% अपसेंट है। तो भाई बस इस चीज़ को सॉल्व कर लेना। अब यहाँ से देखो बहुत सारे तरीके हैं, आप डेविएशन लगा सकते हो, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, आप एलिगेशन लगा सकते हो, कुछ भी करो। आपको ये रेशियो पता चल गया कि 5:1 में है, यहाँ 20% चेंज है, यहाँ 40%, टोटल कितना होगा। तो मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़िया तरीका ये जोड़ लो, तो 5 20 पंचे ये 100 हो जाएगा, ये 40, तो 140 टोटल। 140 का चेंज 5 1 6 लोगों में आ रहा है, बस इस चीज़ को सॉल्व कर लो। तो 2 बार पूरा पूरा गया, फिर उसके बाद कितने बार जाएगा, 20 बच रहा है ना, 6 बार, 6 2/3,
कि ऑप्शन दिख रहा है मुझे ए ऑप्शन 26 सही 2/3, और 26 सही 2/3 क्या है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। सॉल्व सही किया ना हम लोगों ने। 6 दूनी 12, 20 बचेगा, तो 20, 1 मिनट पूछा क्या हमसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास इज एब्सेंट। 20% का चेंज यहाँ पे आया, तो 20 पंचे हो गया कितना 100, और 40 पर 1 मिनट। बॉयज़ है ना, नंबर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स ही है, ठीक है, 5 गर्ल्स होंगी 1 बॉयज़ होंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, 60% बॉयज़ आर द प्रेजेंट, तो 40% एब्सेंट होंगे, और 5 ये 20%, तो 20 पंचे 100, 140, 140/6, 6 दूनी 12, 36 18, 1 मिनट गड़बड़ है। 140/6 मतलब 6 दूनी 12, 36 18, 23 सही 2/3 ऑप्शन में ही, 1 मिनट, हाँ 2/6 बचेगा, ओके तभी गलत हो रहा। 23 सही 2/6, और 2/6 हमारा 1/3, सी ऑप्शन अपना क्या है इस क्वेश्चन। देख रहे हो, ऐसे ऑप्शंस होंगे थोड़ा क्लोज क्लोज तो प्रॉब्लम हो सकती है, और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है। दूसरा और तरीका क्या हो सकता है, और तरीका ये हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप क्या डेविएशन लगाओ, कि मिनिमम वैल्यू देख लो, 20 और 40 में मिनिमम क्या है 20, तो ये 20 ज़्यादा है, एक लोगों में 20 ज़्यादा है, 6 लोगों में बांट दो। ये सबसे आसान होता है, 20 + 20/6 मतलब 10/3, तो 3 सही 1/3 मतलब 23 सही 1/3, ये ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, इसमें स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन दिखेगा आपको एग्जाम में। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से असफल रही, ऐसे होता है कुछ। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, लाने कुछ थे मान लो इतने, तो भाई उसको 50 नंबर कम लाई है। और संदीप जो है, संदीप ने 45% अंक लिए, 45% अंक लिए तो क्या है 25 अधिक मिले, ठीक है। तो अब देखो एक चीज समझो, परसेंटेज में चेंज कितने का है, पहले 30% आ रहे थे नंबर, अब 45% मतलब 15% का चेंज आया। वो 15% का चेंज आने से नंबर में जो चेंज हुआ वो 75 का हुआ है। अच्छा हमसे क्या पूछा है, 64% पूछ लिया, तो 15 का 5 गुना ही तो लिखा हुआ है, 64 का 5 गुना कितना हो जाएगा 30 2 32, 320, 320 अपना सी ऑप्शन था। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन आसान है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ कैंडिडेट पास हैं साइंस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझा देता हूँ। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो आप कैसे सॉल्व करो, हमसे बोला है कि ये साइंस है और ये मैथ है। होता क्या है देखो, टोटल जो क्लास में स्टूडेंट होते हैं ना वो हमेशा 100% होते हैं, ठीक है। अब हमसे बोला है कि 48% कैंडिडेट साइंस में पास हैं, 56% क्या है मैथ में पास हैं, मैथ में फेल हैं। अगर 56% फेल है, हमें एक ही चीज पे सॉल्व करना है, तो मतलब 44% पास है। 32% दोनों में फेल हैं। अब 32% अगर दोनों में फेल हैं, तो मैं 100% बोल रहा था ना पास होने चाहिए, तो मतलब यहाँ से क्या है 68% बच्चे क्या है इन दोनों सब्जेक्ट में मिला के 68% बच्चे पास हैं। अच्छा टोटल में अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा ये देख लो आप बस, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 92%। तो इसको जोड़ के तो आ रहा है कि टोटल 92% लड़के पास हैं, इसको जोड़ के आ रहा है कि 68% पास हैं। मतलब इस बात का ये होता है कि जो आपने साइंस में पास हुए, जो मैथ में पास हुए, इनको दोनों बार काउंट कर लिया है, तो वो काउंट वाले ही ज़्यादा हो जाते हैं। हमसे यही पूछा है कि दोनों में कितने पास हैं, तो वही वो बच्चे कॉमन होते हैं। बस 68 को हमें इससे हटा देना है, 70 तो 22 2 24%, 24% मतलब ए ऑप्शन अपना सही हो जाता। ये पहला तरीका है सॉल्व करने का। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ फिगर से, ये ऐसा कुछ होता है वेन डायग्राम, तो ये साइंस है ये मैथ है। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ 24% जो है वो कॉमन है, दोनों में पास हो रहे हैं।
तो टोटल 48 पास हो रहे थे, तो 24% ऐसे हैं जो केवल साइंस में पास हैं, 48% टोटल पास हैं, 24% साइंस और मैथ दोनों में पास हैं। टोटल मैथ में हो रहे थे 44% पास, 24% यहाँ कॉमन में है, तो 20% ये टोटल आप मिलाओगे तो ये आपका 68% होगा। बच कितना रहा है? 32%। ये 32% क्या है? इन्होंने कोई भी एग्जाम पास नहीं किया, ना साइंस का ना मैथ का। ये टोटल होता है। तो यहाँ से आप कुछ भी पूछे, ये पूछ सकता था कि केवल मैथ में कितने पास हैं, केवल मैथ में 20 पास हैं, केवल साइंस में 24 पास हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं, तो 68%। ऐसे कितने हैं जो दोनों में फेल हैं? 32%। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, और वो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ। कैसे समझाना चाहता हूँ देखो, वो क्या है? सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमसे बोला कि 100 रुपये हैं, इस पे हमने 20% क्या है बढ़ाया, इनको हमने 20% बढ़ाया। तो सबको पता है 100% में 20% बढ़ाओगे 120 हो जाएगा। फिर मैंने कहा इस 120 को मैंने क्या है 30% बढ़ाया। अब 30% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 120 का या तो 30% निकाल के जोड़ दो या डायरेक्ट 130% निकाल लो, तो वो हो जाता है 156। अब अगर मैं ऐसे देखूं तो 20% का चेंज आ रहा है, 30% का, टोटल 50% का। पर ऐसे अगर मैं देखूं तो 100 से 156 मतलब 56% का चेंज आ रहा है। ये 6 कहाँ से आया? ये 6 आया है क्यों? सक्सेसिव चेंज से, कि जो पहले 20 बढ़ाया था ना, आगे जब 30% बढ़ाओगे तो इस 20 का भी 30% जो कि 6 है वो आगे बढ़ता है। तो हम एग्जाम में मतलब अपने क्वेश्चंस में इसका यूज क्या करना है? इसका यूज दो तरीके से करना है। मैं एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ सक्सेसिव चेंज का, कि दो चेंज है तो एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100। साइन अगर मतलब अगर डिक्रीज हो रहा है तो साइन बस माइनस लगा देना है। ये हम यूज करते हैं जब इंटीग्रल वैल्यू हो, जैसे ये 20 था, ये 30 था, तो हम क्या करते? 20 और 30 जोड़ देते, तो 20 30 50, 20 30 कितना हो जाता? 50। यहाँ 20 गुणे 30 कितना हो जाता? 600। तो ये 600 से डिवाइड करके तो 56 आ जाता। लेकिन यही अगर अभी हम इसे पार्ट परसेंटेज दे देता कि 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, तो हम क्या करते? तो हम करते 16 सही 2/3%, 1/6, ये 1/7। तो मैं कहता कि 6 से पहले वैल्यू 7 हो गई, फिर 7 से वैल्यू 8 हो गई, तो टोटल जो आया वो 6 और 8 हो गया, मतलब 3 और 4। मैं कह रहा हूँ 33 सही 1/3% क्या है? चेंज आया। तो हमें ये ध्यान देना है कि परसेंटेज है या फिर क्या है? इंटीजर है। जैसे अपना ये क्वेश्चन 16 नंबर क्या है? एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10%, 20% और ऊंचाई 20% कम हो गई, तो घनाभ की मात्रा में। तो दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, चाहे आप पार्ट से करो, चाहे आप फॉर्मूले से करो, चाहे आप डायरेक्ट पार्ट परसेंटेज से करो। तो मैं कह रहा हूँ जैसे 10% बढ़ा है, 20% बढ़ा है और 20% कम हुआ है, तो आप क्या करें? 10 और 20% बढ़ने का क्या मतलब है? 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 मतलब 2, तो ये कितना हो जाता? 32%। अब 20% की कमी हुई, इस बात का क्या मतलब है? 32 फॉर्मूले में रख दें तो 32 माइनस 20, 32 गुणे 20 बटे क्या है? 100। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखें तो वो अपॉन में दे रखे, तो अगर हम अपॉन में सॉल्व करते तो ज़्यादा आसानी होती, पर वैसे भी आंसर आ जाएगा ये 12 माइनस ये 5 से डिवाइड हो जाता, तो ये 5 से कितना? 6 सही 2/5 होता। 12 में 6 सही 2/5 घटाना है, 12 में 6 सही 2/5 घटाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से क्या करो? 7 हटा लो, ठीक है, या 2/5 6 हटा दो पहले, तो मैं कह रहा हूँ 6 में 2/5 हटाना है। भाई 12 में 6 हटा दिया, अब मैं कह रहा हूँ 5 में हटा लो 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5 मतलब 3/5, 5 सही 3/5। डी ऑप्शन अपना क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ये था पहला तरीका कि हमने फॉर्मूला लगा लिया। भाई एक बार 10 और 20 में फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया? ऊपर समझाया अभी आपको मैंने, एक्स वाई अपॉन 100।
दूसरा तरीका मैं क्या कर रहा हूँ, पार्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को पार्ट से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि हम यहाँ 10%, 20%, 20% दिया, तो 10% मतलब होता है 1/10। ये चीज़ें देखो प्रैक्टिस करने के बाद इतना ज़्यादा आप तेज हो जाओगे कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इंक्रीज हो रहा है तो 10 से 11, इंक्रीज हो रहा है तो 5 से 6, डिक्रीज हो रहा है तो 5 से 4। तो ये कितना 5 गुणे 5 25, तो ये 250, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 264। तो जो इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल वो 14 का इंक्रीज हो रहा है, कितने में? 250। तो बस 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 पंचे 125, बच 15 जाएगा, 15/25, 3/5। ऐसे भी तो आपको जैसे आसान लगता है, मैं दोनों तरीके आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज अब हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, इसको करिए सॉल्व। 17 नंबर क्वेश्चन, इसको करिए सॉल्व। क्या दिया है? यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती, फिर 15% की कमी की जाती तो परिणाम 782 होता है। या दूसरी संख्या को पहले 25% से कम किया जाता, फिर 25% से बढ़ाया जाता, फिर 20% से घटाया जाता। देखो ये आए हुए क्वेश्चन है और सीजीएल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा फिर कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ती। यूट्यूब में आप बस टाइम बर्बाद करते रहते हो, इधर उधर सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो, और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो एग्ज़ाम में तब समझ में आता है कि हम तो जो सॉल्व कर रहे थे वहाँ किसी ने सॉल्व करना सिखाया ही नहीं, बस क्वेश्चन हम लोग करते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर हम लोग कैसे करें सॉल्व? इसको ऐसे कर सकते, देखो एक तो हमारा सबसे अच्छा तरीका मैं कह रहा हूँ, आप ऑप्शन भी ले सकते हो, जिसे 15% बोला है इंक्रीज किया और 15% ही डिक्रीज किया। तो इस बात का रिजल्टेंट क्या आया? आप देखो रिजल्टेंट आया सेम परसेंटेज जब होता है ना, तो देखो अगर सेम परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, सेम परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं, तो फॉर्मूले से ही भी हमें पता है कि ये उसका स्क्वायर अपॉन 100 का चेंज आता है। तो 15 के हिसाब से हम बोल सकते थे कि 2.25% का क्या है, एक मिनट, माइनस का 2.25% का चेंज आता। मतलब जो 782 है ना, जो 782 है, तो सेम नंबर उसके बाद ठीक है, तो वो जो है वो क्या होता, तो वो जो होता वो क्या है, ये 2.25% का क्या है चेंज के बाद आता। तो हम एक तो तरीका है कि इसको 782 जो है, मैं कह रहा हूँ फिर से हम देखते, मैं कह रहा हूँ जो मेरा तरीका है कि मैं पहले ऑप्शन देखता तो सारे डिजिट अलग अलग है। तो जो ये 782 है ना, ये इंक्रीज मतलब डिक्रीज किया 15%, फिर डिक्रीज किया 15%। अब हमसे क्या पूछा है, इसका हमें क्या बताना है, सेम नंबर को 25% रिड्यूस करोगे 3/4 हो जाएगा, 25% इंक्रीज करोगे 5/4 हो जाएगा, फिर रिड्यूस करोगे 20%, मतलब ये 4/5। ये चीज़ मैं सॉल्व कर लेता और मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। मुझे 0 और 100 से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये कटा, ये कट जाता, 3/4 ही निकालना है। पहले 85, तो यहाँ 17 कहीं ना कहीं है, तो 17 चौको 68, 17 छंके 102, एक बार ये चला गया 17 से, 17 चौको 68, 17 छंके 102, फिर आगे लेकिन 17 से नहीं जाएगा। अच्छा एक बार रिड्यूस किया, एक बार इंक्रीज, ओके सॉरी, तो ये वाला जो है 115 होगा। 115 में 23 होता तो ये 2 बार चला जाता, और ये क्या है 5 बार। अभी 3/4 है और ये 25 है, तो ऊपर क्या हो जाता है, ये 2 से एक बार और 2 कट जाता, तो 3/5 दूनी 10, 3/5, 3/5 मतलब 0.6, 6 हमें दिखा, बस 0.6 है कुछ भी है, 600 हमारा आंसर हो जाता। इससे सरल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं है। आई होप थोड़ा सा आपको दिक्कत जरूर हो रही होगी, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। देखो सब कुछ आप भूल जाओ, मैंने पहले ऑप्शन देखा कि डिजिट अलग अलग है, तो मैं क्या करूँगा, 782 है ना, ये 15% हमने क्या किया था, इंक्रीज किया था, तो 115 हो गया होगा, और 15% डिक्रीज किया तो ये 85 हो गया होगा। अब हमें बोले इस नंबर का हमें क्या चाहिए, रिड्यूस कराना है 25%, 3/4, इंक्रीज कराना है 5/4, 20% डिक्रीज कराना है 4/5। ये ऐसे कट गया, बस 3/4 हमें सॉल्व करना था, हम सॉल्व करेंगे, लगभग 6 के कहीं आसपास आएगा और हम 600 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये चीज़ बस समझनी है, ये जो बच्चा समझ गया उसका सिलेक्शन पक्का है। 18 नंबर क्वेश्चन करो सॉल्व। एक वस्तु की कीमत हर साल 5% बढ़ जाती है, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर कितना होगा। ओके, अब देखो ये बोला है, पूछा क्या है, पहले वर्ष के अंत में। देखो कोई वस्तु थी ये, इसकी कीमत हमने क्या है 5% बढ़ाई, तो ये कुछ हो गई होगी। हमसे ये पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे बोला एक साल बाद क्या होगी कीमत। तो भाई जो हमसे पूछा होता है हम उसको 100 मान लेते हैं। अब 5% फिर अगले साल बढ़ेगी तो 105 हो जाएगी, और फिर 5% अगले साल बढ़ेगी तो 5 और 5 का सक्सेसिव, तो अभी हमने समझाया फॉर्मूले से भी आ जाएगा 10.25। नहीं सीआई आपने पढ़ा होगा तो वहाँ याद ही करवा दे, याद ही मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो ये 110.25 होता है। हमसे यही पूछा है कि दूसरे और तीसरे साल में डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों में डिफरेंस 5.25 का है। अच्छा यही चीज़ हमें दे रखी है 52.5, हमें क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं ये इसका 10 गुना है। हमसे पूछा एक साल के अंत में 100 की वैल्यू पूछी है, तो भाई 10 गुना 100 का 1000। ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए ऑप्शन पूछा है और वही हमारा क्या है आंसर हो जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही इंक्रीज डिक्रीज है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं फिर देख रहा हूँ, अब देखो अब तक आप लोग समझ गए होंगे, और अगर मेरे मेथड से करोगे इतना बड़ा क्वेश्चन आप कितनी आसानी से करोगे कि जो अंतिम मूल्य आया, पढ़ लो पहले क्वेश्चन, मुझे पता है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही कुछ होगा इंक्रीज डिक्रीज कराने के बाद। मैं देख लूँगा सबसे पहले ऑप्शंस, ऑप्शन अलग अलग है, यहाँ 45 है, यहाँ 4 है, यहाँ 425, ये 5, ठीक है। तो मैं वो चीज़ सॉल्व कर सकता हूँ वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले 10% डिक्रीज किया तो ये 9 होगा, 90 होगा, जीरो से कोई मतलब नहीं। एंड इंक्रीज बाई 20% तो 120 हो गया, 120 रिजल्टेंट ही लिखना है। अगेन इंक्रीज बाई 8% तो 108 हो गया। फिर बोला है एंड 5% का इंक्रीज फिर हुआ तो 105 हो गया। हमसे पूछा है मंडे कितना रहा होगा, इतना मैं लिख लेता और सॉल्व करना शुरू कर देता। 9 आसान दिख रहा है, सबसे पहले तो भाई 9 से ही इस नंबर को छोटा करेंगे। 9 चौक 54 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा तो 18, फिर 3 बार जाएगा और फिर 6 बार, ठीक है। फिर 12 से कैंसिल कर लेंगे तो एक बार जाएगा, ये एक बार जाए 5 बार जाएगा, फिर एक बार, फिर 0, फिर बारती 36 3 बार, 5103, 21 से भी कट जाएगा। वैसे मुझे ये 105 का नहीं, ये मैं पहले तो 21 से काट के देखता हूँ या 7 से काट के देखता हूँ, क्योंकि ये 7 से कट जाएगा 15 बार, ये 7 से जाएगा 7 7 49, 7 दून 14, 7 नहीं 63। अब देखो 18 से मैं काट सकता हूँ इसको, 9 से मतलब, तो 9 से ये काटूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा और 2 बार, तो ये 9 से सबको पता 81 बार जाएगा। अब 15 12 180, उससे 18 आ जाएगा, 18 को 81 पे डिवाइड करना है तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 9/2 आधा मतलब 4.5, 45 दिखा ना। यही चीज़ बस मैं कह रहा हूँ, जैसे हम लोग डिजिटल सम लगाते हैं ना तो वहाँ पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता जीरो से, डिजिटल सम जीरो में नहीं, वही चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन, और इस चीज़ को मैंने बहुत अप्लाई किया अपने सिलेक्शन में, प्रॉफिट लॉस में, SI CI में। कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी ये चीज़ नहीं बताएगा, लेकिन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग क्या है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है जनसंख्या वाले क्वेश्चन, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हमेशा आए हैं एग्जाम में और आते रहेंगे। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया, आप ऑप्शन बस देखो एक बार नज़र मारो, तो ऐसे ऑप्शन खतरनाक आएंगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली। अब पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज़ इंक्रीज्ड बाई 5% पहले साल में, फिर 4% का डिक्रीज हो गया। तो भाई ये जो 55 12 248 है, ये डिक्रीज हुआ 4% तो 96 की वैल्यू, 5% इंक्रीज हुआ तो 105 की वैल्यू। बस इतना आपको सॉल्व कर लेना है। बस कैसे सॉल्व किया जाए, 105 में जैसे मुझे 7 दिखता है तो पहले 7 से इस नंबर को छोटा करेंगे, तो 7 7 49, क्योंकि यहाँ 15 बच जाएगा, ये ध्यान रखें, 7 7 49 हो जाएगा।
61 हो जाएगा तो फिर 7 × 8 56, 56 मतलब 52, फिर 7 बार, फिर 28, फिर 6 42, 7 चौक 28, ये हो गया नंबर। अच्छा इसको हम मैं देखूं तो 90, 15 नहीं 145, तो 145 144 हो जाएगा। मतलब 2 बार मैं कह रहा हूँ 12 से मैं इसको डिवाइड कर दूं इस नंबर को, अपना आंसर तैयार है। 12 से पहली बार किया, 12×72 कटेगा ही कटेगा, नहीं फिर आंसर नहीं आएगा। 72, 67 में तो 5 बार, फिर 72, 1 मिनट गलत तो नहीं, 5×72 67, 74, फिर 26 2 बार, और फिर 2 बार, फिर 12 से कर दें, 12 पंचे 60, 12 12 चौक 48, और 12 छंग 72, और 72 के बाद कितना हो जाएगा, 1 मिनट फिर से, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, और 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96 क्योंकि 4 बचेगा, और 12 अट्ठे 96, उसके बाद हो जाएगा ये, 1 मिनट कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। 1 मिनट 1 मिनट, गलती तो नहीं की कहीं। 15 से पहले मैंने कैंसिल, 15 छक्के 90, 9 15 9 135, 109 135 और 9 कितना हो जाएगा, 135 और 9 144, तो 2 बार मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ। 12 छंग 72, तो 6 बचा, 12 पंचे 60, 74 हो जाएगा, फिर 12 छंग 72, फिर 26 हो गया, 12 दून 24, फिर 12 दून 24, फिर 12 पंचे 60, 12 चौक 48, तो 82 हो जाएगा, 12 छंग 72, 100 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 40 हो जाएगा, फिर क्या है 12 36, 1 मिनट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कहीं तो हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं ना, कहीं तो गलती करे, फिर से देख लें डिजिट सही ना, 55 12 248, 4% का डिक्रीज है और 5% का इंक्रीज है। 7 से मैंने कैंसिल किया, 7 सत्ती 49 हो गया, तो यहाँ 61 बच जाएगा, 56 हो गया तो 52 हो जाएगा, तो फिर 32 28 कर दिया, तो यहाँ 44 6, और यहाँ पे 28, तो ये हो गया। ठीक है यहाँ तक तो सही है। 15 छक्के 90, 9 गले 15 नहीं 135 9 44, 12 से 2 बार डिवाइड कर दिया, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ओके 22 60, 60 12 चौक 48, 65, कोई जीरो मुझे लग रहा है, 1 मिनट, मैंने 12 से इसको डिवाइड किया जैसे, तो 12 छंग 72, 12 पंचे 60, फिर 12 छंग 72, हाँ यही देखो गलती हो रही थी, ठीक है 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 दून 24, और फिर से 12 दून 24, ये तो वही आ रहा है। फिर से 12 से करेंगे तो 12 पंचे 60, और 12 पंचे 60 56 हो जाएगा, तो 12 चौक 48, फिर 82 हो जाएगा, तो फिर 12 छंग 72, 100 बच जाएगा, तो 102 12 अट्ठे 96, और 12 पंचे 60, ठीक है 54 685, ये ऑप्शन सी दिख रहा था। वैसे भी मुझे 5 4 दिखा था, मैं ऑप्शन लगा सकता था, मैं देख रहा था, ठीक है कुछ नहीं, वैसे ही नॉर्मल है, तो जैसे आपको समझ आता है, पर ऐसे लिख लो, आप 2 2 से करके कैंसिल करो, 3 3 से कैंसिल करो, बस ऑप्शन जो आंसर है वो जल्दी आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्या दिया है पहले पढ़ लेते हैं। चुनाव, भाई देखो परसेंटेज का टॉपिक हो और इलेक्शन का क्वेश्चन रह जाए, पॉसिबल नहीं है ऐसा। इलेक्शन कुछ अलग नहीं है, बहुत लोग इसको बहुत अलग तरीके से पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइप बनाते हैं। एक बार आप बेसिक पढ़ लो परसेंटेज का, बेसिक क्लियर हो गया तो सारे हो तो बेसिक से ही रहे। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो चमनलाल अरशद जगजीत सिंह कंटेस्टेड इलेक्शन, ऑल वोट्स जो है वो वैलिड है। तो पहला तो यही होता है कि वैलिड है, अगर कुछ इनवैलिड होता है तो वो हटाना पड़ता है, क्योंकि इनवैलिड वोट फिर किसी को नहीं मिलते। ये तो हमें कॉमन सेंस है कि अगर कोई वोट जैसे 100 वोट पड़े और 10% इनवैलिड है, तो वो 10 किसी को नहीं मिलेंगे। जो हम बांटेंगे तो वो 90 वोट ही बांटेंगे बाकी लोगों में जिन्होंने इलेक्शन के लिए कंटेस्ट किया है। अब बोला है अरसद 35% वोट मिले, तो अरसद है
चमन लाल है, जगजीत है। अरशद को 35% वोट मिले। फिर बोला है कि जो फॉर एवरी 35 चमन लाल को, जो चमन लाल है भाई उसको 35 में भी 35 जो भी वोट हैं उसमें 14 वोट मिले। तो एक उसको रेशियो बताया जा रहा है, इसका मतलब होता है 2/5, मतलब 40% वोट जो हैं, दिख रहा है ना ये 40% वोट जो हैं वो उसको मिले हैं, किसको, चमन लाल को। तो भाई 35 इसको मिले, 40 इसको मिले, और कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था, तो पूरे 100% वोट वैलिड थे, तो ये 75 हो गया। तो मतलब जगजीत को इसको कितने 25% वोट मिले होंगे। अब क्या बोला, विनर को 4950 ज़्यादा मिले हैं, किससे, जिसको सबसे कम मिले हैं। तो विनर भाई यहाँ पे दिख रहा है चमन लाल है, और लूज़र कौन है, जिसको कम मिले 25। तो 40 जो 25 से 15 ज़्यादा है, मतलब ये 4950 जो है 15 की वैल्यू है। हमें क्या है, पूरे वोट पूछे हैं, तो 15 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 बार जाएगा, फिर 3 बार 33 आना था, 33 आएगा, डी ऑप्शन हम लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 33,000 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही होते हैं इलेक्शन के क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे। 3 व्यक्ति ABC एक ट्रस्ट के लिए अपने मासिक वेतन का 10%, 7%, 9% दान करते हैं। A और B के मासिक वेतन बराबर हैं। ठीक है, A है, B है, C है। तो ये 10%, 7%, 9% दान करते हैं। इन दोनों के वेतन भी बराबर हैं। ये अपने 10% दान कर रहा है, ये 7% दान कर रहा है, ये 9% दान कर रहा है। हमसे क्या पूछा है, इन दोनों के दान के बीच में अंतर 900 रुपये का है। तो भाई ऐसे परसेंटेज में अंतर जो आ रहा है वो 3% का है। ठीक है, और वो जो अंतर आ रहा है वो 900 का है। AB के द्वारा कुल दिया गया दान C से 900 रुपये ज़्यादा है। तो भाई टोटल दान कितना दिया ये निकाल लेते हैं। तो अंतर 3 की वैल्यू 900 है, टोटल इन्होंने दिया 17, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 × 5100। तो A और B ने मिल के 5100 रुपये दिया, C इनसे 600 रुपये कम दे रहा है, तो मतलब C ने 4500 रुपये दिए होंगे। अब C ने अगर 4500 दिए हैं तो C ने 4500 दिया, पूछा क्या है, C का मंथली सैलरी 9% वो डोनेट कर रहा था, वो 9% 4500 है, तो एक की वैल्यू 500, मतलब उसकी सैलरी कितनी 500, मतलब 50,000। ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो मतलब C की सैलरी 50,000 रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्कूल एक्स के एक निश्चित संख्या में छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो भाई एक्स स्कूल है एक, जिसके 30% छात्र फेल हो गए। फिर बोला है स्कूल एक्स की तुलना में 150% अधिक छात्र, 150% मतलब 3/2, मतलब अगर कोई पहले 2 रहा होगा तो उसका 150% 3 होता है। अधिक बोला है, 3 अधिक, तो एक्स में अगर 2 छात्र थे ना, तो वाई में कितने 3 अधिक, मतलब 5 छात्र रहे होंगे। इफ 80% ऑफ द टोटल, दोनों को मिला के 80% जो है वो क्या है, पास हुए हैं। हमसे पूछा है कि वाई में फेल कितने हुए। भाई 30% एक्स में फेल हो रहे थे, टोटल 80% पास हुए, मतलब टोटल 20% फेल हो रहे थे, तो कितने यहाँ पे हुए होंगे। मैंने अभी आपको समझाया था ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करो, आप देख लो 2 लोगों में 20% फेल, तो ये 40 हो गया, टोटल 7 और नहीं ये 30 है ना। 1 मिनट, एक्स स्कूल की बात करूं, 2 लोग हैं और 30% का फेलियर रेट है, तो 60 हो गया। टोटल जो है वो 20% फेल हो रहा है, कितने 5 2 7 में, तो कितना हो गया 140, तो 60 इधर 140 इधर, कितना 80। ये 80 का क्या है चेंज, किस में आएगा, इस वाई में। वाई में लोग कितने 5, तो पर एक लोग में चेंज कितना 16% का। हमसे क्या यही तो पूछा था कि वाई में कितने फेल हुए, 16%, सी ऑप्शन अपना सही हो जाता। ये पहला तरीका है, ये सबसे सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका एलिगेशन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एलिगेशन बहुत आसानी से लग जाएगा। 30% यहाँ है, 20% यहाँ है, डिफरेंस 10 आया, 5 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू 4 हो गई, 4 20 में कम कर दो 16। इससे आसान क्या है, एलिगेशन से आसान कुछ है नहीं। लेकिन एलिगेशन के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो में मिक्सचर भी होगा, उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन होंगे, जहां एलिगेशन हम यूज करते हैं। एलिगेशन इज अ मेथड विच कैन बी यूज्ड
एनीवेयर वेयर कैन बी इट यूज्ड, वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज इज यूज्ड, ठीक है। तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा। आज हम परसेंटेज खेल रहे हैं, जहाँ पे हम पॉइंट है, डेसिमल है, ये सब चीज़ें सीख रहे हैं कि अपना आंसर कैसे हम जल्दी लाते हैं। ये भी देखो बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी आर मेल, ठीक है। 2/3 मेल हैं, देखो 2/3 मेल हैं, इसका मतलब क्या कि 2 मेल हैं और 1 फीमेल है, ये मेल और फीमेल का रेशो है। फिर बोला है 3/8, अच्छा बहुत खतरनाक फ्रैक्शन दे रखे हैं। मेल एम्प्लॉय का 3/8 जो है और 2/5 फीमेल एम्प्लॉय का टेम्परेरी एम्प्लॉय है, और टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय इस 740 है। तो भाई परमानेंट ही हम निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं कहूँगा अपनी तरफ से आप कोई वैल्यू ले लो, जैसे मैं 8 देख रहा हूँ, ये 5 देख रहा हूँ, बटे में देखो, यहाँ से मैं 2 अगर नीचे देखूँ जोड़ के तो 3 आ जाएगा। तो 8, 5, 3, इन सब 8 3 24, 24 5 120, इन सबको देख के मैं थोड़ा बड़ा नंबर 1200 ले रहा हूँ कि टोटल 1200 लोग थे, जिसमें से मेल कितने रहे होंगे, मेल रहे होंगे अपने 800 और ये फीमेल 400। अब बोला है कि 3/8 जो है मेल एम्प्लॉय वो क्या थे, 3/8 जो थे वो टेम्परेरी थे, तो परमानेंट 5/8 रहे होंगे, इसका 5/8 500 हो जाएगा। ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। यहाँ पे टेम्परेरी 2/5 है, तो 3/5 क्या है, मतलब 240 क्या है, परमानेंट होंगे, और 160 क्या है, 240 और 500 जोड़ के कितना हो रहा, क्योंकि हमें जो दे रखा है 740, हमने जो नंबर लिया उससे भी कितना आ रहा है 700, तो और बढ़िया है। अगर हम 600 लेते तो फिर हमें ये डबल करना पड़ता, क्योंकि उस केस में आपका जो आंसर आ रहा होता वो शायद 370 आ रहा होता। तो हमने अभी जो लिया वो बहुत बढ़िया 1200 ले लिया। अब बोला है कि देन 7/15 ऑफ द टोटल एम्प्लॉय, तो 7/15 इसका निकाल लो, 7/15 पहली बात तो 15 8 120, 560 आ गया। वो कितना ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉय, तो टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉय 160 थी, ये अपना 560 है, 560 160 का डिफरेंस कितना हो गया, 400। 400 ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में था, तो भाई ए ऑप्शन हम लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में भाई जल्दी सॉल्व करो, ठीक है, गलती नहीं करनी होती है, नहीं आप फंस जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ज़्यादा ट्रिक व्रिक के चक्कर में ना पड़ो, ऐसे क्वेश्चन को तो डायरेक्ट ही सॉल्व करना। हर क्वेश्चन का कोई ऐसा नहीं कि ज़रूर ही कोई मेथड हो, ठीक है। मैं आपको वो बातें नहीं समझाने आया, एक मेथड ले लिया उस पर 10 क्वेश्चन आसानी से करवा रहे। ये वो सारे क्वेश्चन थे, एक वीडियो में थे, वन शॉट सीरीज। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे हम लोग ऐसे ही करें कि नहीं करें, मतलब आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कोई सजेशन हो वो दे सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही रेशियो, ऐसे मिक्सचर, ऐसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, सब बोट एंड स्ट्रीम, सारे टॉपिक मैं एक एक वीडियो में आपको एग्जाम से पहले देने की कोशिश करूँगा। बाकी मॉक टेस्ट तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन बनाओ। लास्ट क्वेश्चन है अपना, मज़ा आया होगा आपको सॉल्व करके, ये सारे अच्छे क्वेश्चन थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अलग अलग केंद्रों पर 25 30 40 45 60 इतने छात्र शामिल हुए, 25 30 40 45 60 और 100 शामिल हुए। वे विभिन्न केंद्रों में उत्तीर्ण प्रतिशत जो था वो 20%। पूछा क्या है हमसे, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग हमें दे दिया, हमें ओवरऑल पूछ लिया है, तो ठीक है ना, अच्छी बात है। ये तो हमें क्या है, इस क्वेश्चन को दिखता तो हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत कठिन कठिन वैल्यूज़ दे रखी हैं। दरअसल मुझे ये दिख रहा है जितना कि ये एवरेज का क्वेश्चन है, कि हम यहाँ से क्या है एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट अगर निकाल सकते हैं कि 25 छात्र हैं और 20% क्या है पास हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हो 25 का 20% भैया 5 होता है। यहाँ 23 का 30% 9 होता है। ये कितना होता है 35 70 14 होता है। 2/5 निकालोगे ना 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 75 का 75 ही रहा। ये टोटल आप जोड़ लो और यहाँ टोटल हम जोड़ लेते हैं। ये टोटल कितने हो जाते, तो ये जोड़ लेते हैं हम,
ये जोड़ लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। 9 5 14 14 28, 28 10 38 8 46, 46 और ये 76, 76 75 151। ये जोड़ लेते हैं 25 30 75 और 75 5 इधर ऐड करेंगे 80 80 160, 160 और ये हो जाएगा 220 320। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। 25 और ये 45 मैंने जब जोड़ा तो मेरे पास आ गया 70, 70 30 100, 100 ये 100, 60 40 200 100 300। तो 300 का 150 होता है 50%, 151 लगभग 50%, नियरेस्ट ही तो बोला था 50%। डी ऑप्शन हम लगाते और हमारा आंसर आ जाता। क्या और तरीका कोई था? तो और तरीका भी था, हम डेविएशन भी लगा सकते, पर वो मैं आपको एवरेज में सिखाऊंगा। अभी हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से अगर सॉल्व करें तो हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये मैंने लिखा है समझाने के लिए। मैं तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिखता तो मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता इनकी वैल्यूज़। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और बाकी आपको जो भी मैं ये जो मॉक टेस्ट है ये सारी चीज़ें इनके थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ओके, तो उसका फ़ायदा उठाओ, उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। भले अभी आपको लग सकता है कि थोड़ा सा टफ है, भैया मेथड नहीं समझ आए, थोड़ा पेशेंस बना के रखो। अभी भी अपने पास 30 से 40 दिन है। पीछे मैंने जो चीज़ें कराई प्लेलिस्ट से जाके बार बार वो चीज़ें देखो, क्योंकि मैं जो करा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के हिसाब से है। एग्ज़ाम में ये काम आना है, आप ये चीज़ समझ के चलो। तो जो एग्ज़ाम में काम का है वही अपने काम का है, और मैं वही आपको करवा रहा हूँ। परसेंटेज हमने ख़त्म कर लिया है, अर्थमेटिक भी शुरुआत कर दी। एडवांस में जैसे अगर मैं देखूं तो जो अपने पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, एक मिनट। एडवांस में जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, एडवांस में मैं जैसे कर रहा था तो अलजेब्रा हो गया तो मैं ज्योमेट्री करूँगा। तो ये एक वीडियो में करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनमें 4-5 वीडियो लग जाते हैं। पर जैसे अर्थमेटिक के जो टॉपिक है उनको एक वीडियो में रिवीजन कराया जा सकता है। तो परसेंटेज हमने कर लिया, इसके बाद हो सकता है मैं रेशियो आपको सॉल्व करा दूं। ठीक है, क्योंकि बेसिक एक बार हो जाएगा, फिर हम लोग और तेज सॉल्व करेंगे, सीआई वगैरह और टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसमें ज्योमेट्री, ट्रिगो और ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन भी है। तो मैं आपको अगर मैंने बोला है तो 30 से 40 दिन में, इसीलिए मैं पेन टैब में पढ़ा रहा हूँ, इसमें आसानी रहती समझाना आपको, जिससे सीधा समझ आए। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड ही मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। आप लोगों को अगर लगता है लाइव ज़्यादा बेटर है तो आप कमेंट करो, मैं लाइव क्लास भी ले लूँगा। पर उसमें क्या है, आप 2x पे नहीं देख पाते हो, टाइम की बर्बादी होती है, कमेंट करते हो। रिकॉर्डेड वीडियो में आप जो कमेंट करो वो एकदम जेन्युइन कमेंट होना चाहिए, लगना चाहिए काम का कमेंट है। ठीक है, और जो भी आपको लगता है आप कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।